चलो, अभी हम लोग पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, नोट नंबर 8, है ना। ओके। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है वो पहले एक बार अपने थोड़ा समझ लेते। ये बस आपको इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बस समझाना है। बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। और ये बहुत काम आएगा। ट्रीटमेंट रटना नहीं पड़ेगा, आपको लॉजिक पता रहेगा ऑलरेडी। भाई किस में ये, अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, आप कभी सोचे थे इतना कुछ पढ़ना रहेगा उसमें एनपीओ में? नहीं, बहुत कुछ होता है, अभी बहुत कुछ है। लेकिन हम अभी कितना कुछ कौन पढ़ाएगा, जितना परीक्षा के परव्यू में आ सकता है, ठीक है। जितना इंस्टीट्यूट जितना बोला हम उतना पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट फंड बेस्ड अकाउंटिंग आजकल नहीं बोलता, लेकिन हम ये पढ़ा रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसका ट्रीटमेंट तो है ही है, करना तो है ही है इंस्टीट्यूट को। वो सब सिखाएगा ही आपको कि ऐसे कर दो, ऐसे करना है। लेकिन ये असली लॉजिक है जो आपको समझने में हेल्प करेगा, ठीक है। आइए देखिए ज़रा फटाफट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स, लिखना है। वेर यूज ऑफ फंड्स आर रेस्ट्रिक्टेड। अब देखो, अब क्या ना, हैंड राइटिंग थोड़ी ठीक होती चली जाएगी धीरे धीरे मेरी। टाइम पे मतलब इट वाज वेरी लॉन्ग अगो व्हेन आई केम हियर, तो मतलब वो गैप ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए थोड़ा मेरे हाथ भी कांप रहे थे लिखते लिखते। तो ठीक है अभी, चलो। फंड बेस्ड अकाउंटिंग मीन्स वेयर use of funds are restricted for some specific purpose, specific purpose, समझ रहे? सम स्पेसिफिक पर्पज, क्या स्पेसिफिक पर्पज वो क्या रहेगा वो देखना हमें, ये नहीं चाहिए। हम्म, सबसे पहले ना तीन तरह का फंड पढ़ेंगे अपने, स्पेसिफिक फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। आप देखें ज़रा ऊपर, एकदम स्टार्टिंग में जब नोटिंग लिखवा रहे थे ना, तो नोट में ये सब लिखवाया गया होगा कि ये नोट फॉलो करने का है। ये है ना 7, ये 7, ये क्या 7 का जी है, 7 का ए कहाँ पर है? ए बी सी डी, ये रहा। ये देखो लिखा हुआ ना, स्पेशल फंड 7 डी, स्पेशल, नहीं नहीं, इसको ऐसे रहने दो। स्पेशल फंड, स्पेसिफिक डोनेशन, सी स्पेशल फंड डिस्कशन इन फंड कॉन्सेप्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो फंड बेस्ड कॉन्सेप्ट में इसको कर रहे हो, तो आप यहाँ पर छोटा सा लिख लेंगे एक बार। हाँ, सी नोट नंबर 8, है ना। नोट नंबर 8। तो अभी क्या रहेगा आपके लिए, बहुत आसान हो जाएगा। आप जैसे यहाँ देखेंगे तो उसको रिलेट कर पाएंगे। देखो इतना सुंदर लिखा हुआ है ये सब, इतने बढ़िया से सजा के। अभी जिस दिन हम फ्री होंगे ये सारा नोट्स हम डाल देंगे, चैप्टर वाइज सारा नोट डाल देंगे। चैप्टर ख़त्म होगा, आपके पास चैप्टर अवेलेबल रहेगा, नोट्स। उधर कोई दिक्कत हुआ इधर देख लिया आराम से, बस हम, लेकिन व्यूइंग पर्पज़ के लिए रहेगा, डाउनलोड नहीं होगा वो, ठीक है। आओ, हाँ, तो हम ऐसा ऑन कर देंगे एक सिस्टम कि आप ऑफलाइन उसको देख पाओ।
वो सिर्फ आपने ने, हाँ वो तो कर वहाँ जाना ही पड़ेगा। हम ऑफलाइन सिस्टम के लिए कर देंगे कि ऑफलाइन डाउनलोड है ना ऐप में, ऐप में ऑफलाइन डाउनलोड्स है, तो हम ऐसा सिस्टम कर देंगे सिर्फ आपका कोर्स या आप ये वाला चीज़ सिर्फ ऑफलाइन डाउनलोड हो जाएगा। मतलब वो डाउनलोड फ़ोन में नहीं होगा, वो ऐप में ही ऑफलाइन डाउनलोडेड रहेगा, आप उसको देख पाएंगे सिर्फ। हाँ ऐप। हाँ तो भाई जब एकदम इंटरनेट नहीं रहेगा तो उप्स, वेंट समथिंग रॉन्ग टू नहीं नहीं, वो बात ऑनलाइन नहीं हुआ। आओ जरा लिखो टाइप्स ऑफ फंड, यहाँ लिखते हैं इसको, दो पे सिंगल करते हैं। टाइप्स ऑफ फंड्स, ठीक है। कितने कितने तरह के टाइप ऑफ फंड रहेंगे तो आप लिखें जरा, या पहली बार पढ़ रहे हैं अपने ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में? नहीं नहीं, ये आपको पहले भी पढ़ाया जाता, अगर मान लो कोर्स में देता ना तो मैं पहले ही पढ़ा देता। कोर्स में दिए नहीं कभी किसी ने, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? समझ रहे हो? लिखिए, पहला स्पेसिफिक फंड, जब तक कोई कोर्स में नहीं देगा मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ? स्पेसिफिक फंड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दूसरा रेस्ट्रिक्टेड फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड, हाँ एकदम सही पकड़े हैं एकदम। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड, क्लियर? लिखो उसके नीचे स्पेसिफिक फंड, सिर्फ स्पेसिफिक लिख रहे हैं ना? स्पेसिफिक फंड वो मैथ्स वाले भैया आपको जूम कर नहीं करते हैं क्या आप इसमें? हाँ हाँ, तो उनको कोई बोल दिया मतलब हो सकता है वो हम एक्चुअली यूज़ करते हैं इसको, जो पर्टिकुलर चीज़ देखना है वो देखो, बाकी तो सब दिख रहा है। अच्छा ठीक है, स्पेसिफिक फंड्स आर रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, स्पेसिफिक फंड आर रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़। एक बार पर्पज़ लिखे तो एक बच्चा पढ़ रहा परपोज, हम बोले क्या मतलब, बोला सर परपोज ही तो लिखा है, बोले पर्पज़ लिखा है। हम बोले ठीक है, तुम परपोज पढ़ो, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा तुम। हम्म, सच एज, यहाँ लिखो सच एज बिल्डिंग और एसेट्स, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक फंड जो रहेगा, ये पहला जो इसका हैशटैग डाल दो, पहला पर्पज़ ये है उसका, ठीक है। इस स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए रिसीव होगा, जैसे स्पेसिफिक पर्पज़ मतलब क्या हो गया, एसेट या बिल्डिंग वगैरह, ठीक है। दूसरा हैशटैग डालना, इट इज रिसीव्ड फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट का ये मतलब क्या हो गया, एसेट हो गया, कैपिटल एसेट, ठीक है।
तीसरा, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज रिसीव्ड, फॉर विच इट इज रिसीव्ड। चलो, एकदम क्लियर है। तो स्पेसिफिक फंड क्या होगा बेटा? स्पेसिफिक फंड का मतलब भैया वो फंड जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हो रहा है। स्पेसिफिक पर्पस यहाँ पर क्या रहा? कैपिटल एसेट, बिल्डिंग एंड एसेट, यानी कैपिटल एसेट को परचेज या कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। तो स्पेसिफिक फंड बेसिकली कैपिटल एसेट के लिए मिलता है। ओके ओके। हाँ, अब दूसरा दो, रेस्ट्रिक्टेड फंड में दिस फंड इज ऑल्सो फॉर स्पेसिफिक पर्पज। ये भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही रिसीव होता है। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट? सी, हाउ एवर, आपसे ना परीक्षा में या फिर कहीं भी वर्ड बट यूज करना बंद कर दो, जितना कम यूज कर पाओ एकदम। वर्ड बट की जगह क्या यूज करेंगे? हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब क्या होता है? किंतु। बट का मतलब भी किंतु है, लेकिन वो लेकिन है। और वो शुद्ध हिंदी जैसा ना, शुद्ध हिंदी में किंतु बोलते हैं, किंतु यह काम नहीं हुआ। ऐसे शुद्ध इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? हाउ एवर। तो हमेशा बट की जगह हाउ एवर वर्ड यूज करना। तो ऐसे बहुत सारा चीज सिखाएंगे कि लिखने में काम आएगा आपको। ठीक है, हाउ एवर, हाउ एवर। हाँ, दिस फंड इज ऑल्सो फॉर स्पेसिफिक पर्पज, हाउ एवर द ओनली डिफरेंस इज दैट, द ओनली डिफरेंस is that it is used for, it is used for revenue purpose only, revenue purpose only। पर्पज ओनली, ये सिर्फ रेवेन्यू पर्पस के लिए यूज होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि किस लिए यूज होता है? रेवेन्यू पर्पस। ये भी स्पेसिफिक है, मतलब इसका भी यूज रेस्ट्रिक्टेड है, ये सब जगह यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, हाँ हाँ, अच्छा इसका एग्जाम्पल पहले लिख लो बेटा। एग्जाम्पल लिखना तो एकदम अति आवश्यक है। समोसे के साथ चटनी जितनी इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, याद रखना। एग्जाम्पल, टूर्नामेंट फंड, ओ भाई आ जाओ इधर। प्राइज फंड, प्राइज फंड। ठीक है, एग्जाम्पल है टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड। लिखो एग्जाम्पल लिखो। हाँ, प्राइज देने के लिए फंड है। क्लब को मान लो, स्कूल को, ये सबको प्राइज देना रहता है ना। तो प्राइज के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हर साल एक तो पैसा रिसीव कर लिया, उस पैसा को इन्वेस्ट करके रखा, उससे जो इनकम आ रहा है उससे क्या कर रहा है? प्राइज दे रहा है। समझ रहे हैं? अभी प्राइज पे सवाल आएगा। वो भी सवाल मैंने कराया था, वो भी सवाल परीक्षा में आया। जिस टर्म में कराया था उस टर्म में ही आया उसको। मतलब वो हर टर्म में कराया था, लेकिन आया जिस टर्म में स्पेसिफिकली बोला था, हो सकता है आ जाए, आ गया उस टर्म में। प्राइज फंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल हमारे पास उसके लिए है, प्राइज फंड के ऊपर में। सवाल नंबर हो शायद वो 10-11 में से कोई होगा, 11-12 कुछ भी एक होगा। 10-11-12-13 ऐसे कुछ करके। 13 नंबर सवाल है, दिस वन। 13 नंबर का खाली हेडिंग नीचे रह गया, बाकी सवाल पूरा इधर है। ये दिस वन, इट्स अ गुड सम।
बस इसमें प्राइज फंड का कॉन्सेप्ट है ये वाला, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है। हाँ, चलो, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। ठीक ना। दिस काइंड ऑफ फंड कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज। एनी पर्पज, आप इसको प्रपोज नहीं पढ़ना। ठीक है। हाँ। अच्छा, वो गलत नहीं था बेचारा अपनी तरफ से, प्रपोज भी लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। अभी प्रपोजल पढ़ाएंगे आपको, जब लॉ पढ़ाएंगे तो प्रपोजल क्या होता है, ये प्रपोजल है, ऐसे करके। चलो एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं बेटा, क्या लिखेंगे बोलो। सब्सक्रिप्शन एक तरह का फंड जो रिसीव करते हैं वो क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, उसको कहीं भी यूज़ करो। हाँ, एकदम एकदम एकदम, जहाँ मन करे वहाँ, जहाँ मन करे वहाँ। वाह। ठीक है, जहाँ मन करे वहाँ यूज़ करो। ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, लिखो। हाँ, जहाँ मन करे वहाँ। चलो, इसको सबसे पहले एक बड़े से एग्जाम्पल के तौर पर करेंगे सवाल को, तब जाकर समझ आएगा। लिखना। इसी इसी। हम्म। हम्म। लिखना। रिहाई। ठीक है। एनपीओ रिसीव्ड द फॉलोइंग फंड्स। ठीक है, वो जैसे रिसीव किया वो लिखो। रिसीट एंड एक्सपेंडेड। वो इस तरह से रिसीव किया, इस तरह से एक्सपेंस एक्सपेंस किया उसका। ठीक है, फंड को जो रिसीव किया उसका एक्सपेंस इस तरह किया। पहला, फॉर बिल्डिंग फंड ₹3 लाख। बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव किया, एक्सपेंस लिखे हैं, खर्चा किया। ठीक है, बिल्डिंग फंड के लिए वो रिसीव किया कितना, ₹3 लाख। ठीक है। अच्छा, खर्च किया वो बिल्डिंग परचेज ₹2,80,000। बिल्डिंग परचेज ₹2,80,000। एकदम आराम से समझना। बिल्डिंग फंड के लिए रिसीव कितना किया, ₹3 लाख। खर्च कितना किया, ₹2,80,000। ठीक है। दूसरा, फॉर टूर्नामेंट रुपीज इतना। टूर्नामेंट के लिए रिसीव किया मान लो 50,000, और एक्सपेंस हो गया ऑन
टूर्नामेंट ₹55,000, 55,000 का एक्सपेंस हुआ। हमने रिसीव कितना किया बाबू? 50,000। एक्सपेंस कितना हुआ? 55,000। तीसरा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव किया हमने 60,000, 60,000। पेड सैलरी टू स्टाफ 30,000। हमने स्टाफ को सैलरी दी 30,000 की, ठीक है। चलो, तो हमने ये फंड रिसीव किया और हमने इस तरह खर्च किया, ठीक है। शो जर्नल एंट्री, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इतना कुछ दिखाना आपने। हो गया? चलो, सॉल्यूशन। इस सवाल से सबको समझ में आ जाएगा, एक एक करके। पहली जर्नल एंट्री, पहले जर्नल एंट्री करते हैं। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? पैसा रिसीव किया हमने बिल्डिंग फंड के लिए। एंट्री क्या होगी? बैंक स्पेसिफिक फंड है, ठीक है। देखो, अब एक्चुअली इस सवाल में आपको समझना पड़ेगा कौन सा स्पेसिफिक है कौन सा स्पेसिफिक नहीं है। देखो, ये बिल्डिंग फंड क्या हो गया? स्पेसिफिक फंड है, सिर्फ यूज़ होगा बिल्डिंग के लिए, तो बिल्डिंग परचेज भी किया। टूर्नामेंट फंड है, वो टूर्नामेंट के लिए यूज़ होगा। ये स्पेसिफिक फंड हो गया और ये रेस्ट्रिक्टेड फंड हो गया, सही है, ओके। और ये क्या हो गया? ये अनरेस्ट्रिक्टेड फंड हो गया। ये यूज़ तो होगा लेकिन ये रिवेन्यू पर्पस के लिए यूज़ होगा स्पेसिफिकली, ठीक है, टूर्नामेंट वाला। आओ एक एक करके एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री यहाँ लिखते हैं फॉर स्पेसिफिक फंड, स्पेसिफिक फंड, क्लियर। बोलो एंट्री, बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। क्या लिखेंगे? बिल्डिंग फंड। क्या अर्जेंट है? फ़ोन वोन सब बंद, फ़ोन फेंक दो। बिल्डिंग फंड सिर्फ घर से मम्मी का फ़ोन रहे तो उठाना है, पापा का भी नहीं। या बहन का फ़ोन रहे तो उठाना है, भाई का भी नहीं, ठीक है। हाँ, वही बाहर जा करके। दो आदमी का फ़ोन अलाउड है, मम्मी का और बहन का। बिल्डिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड कितना बेटा बोलो? कितना? 3 लाख, 3 लाख रुपये। बीइंग बिल्डिंग फंड रिसीव्ड, फंड रिसीव्ड। क्लियर है बाबू? एकदम सबको क्लियर है? एंट्री वेंट्री सब अच्छा लग रहा है, प्रॉपर, ठीक है, सब समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या रिसीव हो रहा? मैं स्पेसिफिक फंड की सिर्फ बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ पहले इसको करूँगा, ठीक है, फिर इसको करूँगा, फिर इसको करूँगा, ठीक है। क्लियर है? तो हाँ, बिल्डिंग फंड रिसीव करा। बिल्डिंग फंड में खर्च कितना किए देखो। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट खर्च कर रहा है,
बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 2,20,000, 80,000। टू बैंक 2,80,000। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,80,000। क्लियर है बाबू? ओके, क्या लिखेंगे? बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड। ठीक है, तीसरी एंट्री, थर्ड वन, जितना पैसा हमने जितना पैसा हमने बिल्डिंग फंड का एसेट खरीदा है, वो पैसा हम क्या करेंगे? कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, लिखो बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फंड अकाउंट। अमाउंट कितना है? 2,80,000, 2,80,000। 2,80,000 रुपया जो है कैपिटल फंड का फंड में ट्रांसफर होगा। बीइंग, हाँ, अमाउंट ऑफ बिल्डिंग फंड ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। क्लियर? मैंने बताया नहीं कि करना कैसा क्या है, लेकिन जैसे जैसे जो काम करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, जितना खर्च किए उतना ट्रांसफर किए, उतना। ठीक है, दूसरा, ये खत्म हो गया। फिर जर्नल एंट्री फॉर रेस्ट्रिक्टेड फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड की जर्नल एंट्री करनी है हमें। रेस्ट्रिक्टेड फंड क्या है? टूर्नामेंट। रेस्ट्रिक्टेड फंड क्या है बच्चों? टूर्नामेंट फंड। पैसा रिसीव करो सबसे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड। अमाउंट बताओ, 55,000 रुपया, 50,000 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपये। दूसरी एंट्री, खर्च कर रहे हैं, बोलो जल्दी से कितना है? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, हाँ, टूर्नामेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 55,000 टू, बोलो, टू बैंक, खर्च करने की एंट्री 55,000। तीसरी एंट्री, टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक फंड नहीं है। ठीक है, कैपिटल में नहीं जाएगा, समझ रहे? ओके, तो क्या होगा उसका? वैसे ही पड़ा रहेगा। तो तीसरी एंट्री, नो एंट्री फॉर कैपिटल ट्रांसफर। चलो, चौथी चौथी चीज, ये जो खर्चा है इसको ट्रांसफर कर दो। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू टूर्नामेंट फंड अकाउंट।
फंड अकाउंट कितना रुपया? 55,000। पूरा का पूरा खर्चा, पूरा खर्चा हो जाएगा ना? ओके। उसके बाद अनरेस्ट्रिक्टेड फंड में आ जाओ। हम्म। हाँ हाँ, बताते हैं। अभी इसकी एक्चुअली मॉडल एंट्रीज नहीं कराएं इसीलिए। फिर आ जाओ अनरेस्ट्रिक्टेड फंड के लिए। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड जर्नल एंट्री, पैसा रिसीव करने का बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन कितना रुपया? 60,000। उसके बाद दूसरा सैलरी पेमेंट किया, तो सैलरी टू कैश या बैंक जो भी, कितना रुपया? 30। और सैलरी का खर्चा फिर कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी 30,000। क्लियर? तो इस इस वाले एग्जाम्पल से अभी मैं मॉडल एंट्रीज नहीं लिखवा रहा, मैं इस अभी मैं समझाऊंगा। इसके बाद इस वाले एग्जाम्पल से ये समझ आएगा कि करना क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। क्लियर है? ओके। अब एक काम करते हैं, एक हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कौन से फंड का क्या क्या यूज़ है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ओके, मैं इस रिजल्ट से मतलब रखूँ। चलो आ जाओ। अब एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सही है बेटा? एक बनाएंगे क्या? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बाबू। ठीक है, और एक बनाएंगे क्या? बैलेंस शीट। ठीक है, एक बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या? नहीं, थोड़ा चलने दो। नहीं, नहीं, चलने दो थोड़ा। आप नहीं समझ रहे, 5 मिनट के बाद फिर यहाँ प्रॉब्लम होगा मेरे को, इसलिए तो हाँ हल्का रखा हुआ है। चलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, देखो जरा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट, जो भी पैसा हमने रिसीव किया वो सब कहाँ जाता है बेटा? बैलेंस इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बिल्डिंग फंड, कितना? 3 लाख रुपया। ठीक है, टू टूर्नामेंट फंड, फंड 50,000 रुपया। क्या बोल रहे हैं? टू टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपया। 50,000। टू सब्सक्रिप्शन 60,000 रुपया। ठीक है, पेमेंट क्या किया कि बताओ जल्दी से मेरे को। बिल्डिंग परचेज के, बाई बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीद लिया, कितने में खरीदा? 280 में बिल्डिंग खरीद लिया। हाँ, बाई वॉट? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना रुपया? 80, 55,000। 55,000 बाई सैलरी पेमेंट किया, कितना? 30,000। क्लियर है? ओके। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाओ। बाई सब्सक्रिप्शन कितना? 60,000 रुपया।
उसके बाद बाई सैलरी, और क्या आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? सैलरी तो मान लो 2 में आ गया, 2 सैलरी 20,000 रुपये है ना, 30,000 रुपये। और फिर टूर्नामेंट फंड और वो टूर्नामेंट एक्सपेंस, 2 टूर्नामेंट एक्सपेंस। और जो टूर्नामेंट फंड से जो पैसे रिसीव किए हैं वो भी, ठीक है। हाँ, बाई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, सॉरी फंड। रेवेन्यू पर्पस याद आया, रेवेन्यू पर्पस तो इसमें आना ही है। कितना? 55,000 रुपया, 50,000। और खर्च कितना किए हम लोग? 55। क्लियर है? और कुछ नहीं। चलो अभी मेरे को बताओ उसमें कैश बैलेंस कितना बच रहा है? इसमें कैश बैलेंस 45,000। ठीक, बाई बैलेंस 45,000। ठीक है, ओके। इधर सरप्लस कितना आ रहा है? कितना? 25,000। चलो ये सरप्लस 25,000। बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में कितना ट्रांसफर हुआ? हाँ, अब एंट्रीज अच्छे से देख लो। देखो कैपिटल फंड में कितना ट्रांसफर हुआ, ये रहा 2,80,000। इसका मतलब कैपिटल फंड में कितना जाना चाहिए? 2,80,000। बिल्डिंग फंड का पैसा कैपिटल फंड में यूज़ हुआ है 2,80,000 रुपया। अच्छा, बिल्डिंग कितने का बनाए हैं? 2,80,000 का। तो बिल्डिंग बनेगा 2,80,000 का, बिल्डिंग 2,80,000 रुपया। और कैपिटल में कितना जाएगा? 2,80,000। जो बचा हुआ पैसा है, जो बचा हुआ पैसा, ठीक है। बिल्डिंग फंड रिसीव कितना किया था? 3,00,000। यूज़ कितना किया? 2,80,000। जो बच गया कितना? 20। वो क्या होगा? बिल्डिंग फंड के नाम से लायबिलिटी साइड में शो करेगा, बिल्डिंग फंड। 20,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद सरप्लस कितना आया? 25,000। कैश कितना है? 45,000। उसको बराबर कर दो। कितना? 3,25,000। हो गया? चलो, क्योंकि वो स्पेसिफिक फंड है, अगर खर्चा नहीं करेंगे तो लाइबिलिटी में दिखेगा दिखेगा, उसी के लिए दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। आ जाओ, अब लिखना जर्नल एंट्रीज।
तो अभी ये जो रेस्ट्रिक्टेड फंड है, ये अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है, इनकी एंट्रीज कैसे करेंगे हम? ठीक है, अब उसको समझने वाली बात है। देखो जरा, सबसे पहले स्पेसिफिक फंड के लिए जर्नल एंट्रीज क्या होंगे? पहला काम क्या करेंगे? पैसा रिसीव होगा। ठीक है, सुनो, सबसे पहला काम पैसा, तीन तरह के फंड हो गए ना हमारे, तीन तरह के फंड हो गए, स्पेसिफिक फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। सबसे पहले क्या काम होता है? पैसा रिसीव होता है। उसके बाद क्या काम होता है? पैसा खर्च होता है। तीसरा क्या काम होता है? पैसा ट्रांसफर होता है। जो फंड का अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होगा? या तो कैपिटल फंड या तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फंड। उसके बाद क्या होगा फाइनल? और कुछ नहीं, और कुछ तो नहीं होता। सबसे पहला काम क्या होता है? पैसा रिसीव, दूसरा एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तीसरा ट्रांसफर। पैसा रिसीव, एक्सपेंडिचर इनकर्ड और ट्रांसफर, यही तीन काम होने हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्डिंग फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आपको सीखना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग तो इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें और प्लीज़ 1 के स्पीड में देखना, पॉज नहीं कर, 1.5 या 1.75 पे नहीं जाना जल्दी जल्दी के देखने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा, है ना? अब देखो, अच्छा ठीक है, चलो। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में तीन तरह के फंड, रेस्ट्रिक्टेड, स्पेसिफिक, रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड। स्पेसिफिक फंड किस पर्पज के लिए होता है? स्पेसिफिक पर्पज, क्या पर्पज होगा? एसेट, कैपिटल एसेट बनाने के लिए। रेस्ट्रिक्टेड फंड किस पर्पज के लिए होता है? रेस्ट्रिक्टेड फंड भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होता है, लेकिन उसका यूज क्या रहता है? रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू पर्पज के लिए। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड कहीं भी यूज करो, जहां मन करे वहां यूज करो, उस पर कोई मतलब उसके यूज पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिसीव नहीं होता, वो इन जनरल रिसीव होता है। ठीक है, और वो भी क्या है? रेवेन्यू है। क्लियर है बात? ओके, अब क्या करना होगा हमें? अब समझो, आ जाओ जरा। तीन काम करना है। फंड कब रिसीव हो रहा है, उस वक्त की एंट्री। फंड का फंड का मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, उस वक्त की एंट्री। और तीसरा ट्रांसफर। ठीक है, लिखो, ऑन रिसीट ऑफ फंड, पैसा जब रिसीव हो रहा है उस टाइम पर जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक फंड अकाउंट। यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे फंड का नाम, यहां लिखेंगे फंड का नाम, फंड का नाम लिखो, नाम लिखो। जो फंड होगा ना जिस पर्पस के लिए, उस फंड का नाम लिखेंगे। जिस पर्पस के लिए फंड रिसीव हो रहा होगा बच्चों, उस फंड के उस पर्पस का नाम लिखेंगे। ठीक है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड डॉट डॉट डॉट, यानी फंड का नाम। हाँ, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग। ठीक है, हो गया काम खत्म। तो पहली एंट्री क्या होगी? ये, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, राइट? ओके, ये पहली एंट्री है, एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, व्हेन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जब एक्सपेंडिचर क्या करेंगे? हम इनकर करेंगे। एक्सपेंडिचर इनकर करने का मतलब क्या होता है? हम जो खर्चा किए हैं वो। ठीक है, दूसरी एंट्री, व्हेन
एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो कि हम लोग करें, एक्सपेंडिचर अब इनकर करेंगे तो क्या करेंगे, जिस पर्पस के लिए खर्च कर रहे हैं उस पर्पस का नाम लिखेंगे। मतलब हम स्पेसिफिक फंड का पैसा किस लिए रिसीव करते हैं, एसेट खरीदने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एसेट का नाम डेबिट करेंगे, एसेट का नाम डेबिट करो, ठीक है। टू बैंक, टू बैंक, एसेट का नाम डेबिट टू बैंक। बीइंग एसेट परचेज्ड, और इरेक्टेड, बनाना, बीइंग एसेट परचेज्ड और इरेक्टेड। तो एसेट का नाम लिखना इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर, ठीक है। तो तीसरी एंट्री जो होगी हमारी ट्रांसफर की एंट्री होगी। अब कौन सा चीज़ कहाँ ट्रांसफर होगा ये हमें देखना है। तीसरी एंट्री ट्रांसफर वाली एंट्री। तो स्पेसिफिक फंड का पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, बोलो, कैपिटल में। कौन सा पैसा, जो, बोलो, जो बचा हुआ है या फिर जो खर्च हो गया, जो खर्च हो गया, हाँ। स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट टू, स्पेसिफिक फंड अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बोलो, कैपिटल फंड। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो जो पैसा हम खर्च कर देंगे एसेट के ऊपर, उतना पैसा कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ नीचे में एक हम लोग नोट डालेंगे कि क्या कितना रुपया ट्रांसफ़र हुआ कैपिटल फंड में, उसके लिए अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक फंड टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड to the extent expenditure made, to the extent expenditure made, ठीक है। जितना एक्सपेंडिचर हम करे होंगे उतना रुपया ट्रांसफर हो जाएगा फंड में, क्लियर है, ओके। दूसरा पॉइंट, बैलेंस अमाउंट ऑफ फंड, बैलेंस अमाउंट ऑफ, हाँ, अमाउंट ऑफ फंड इज टू बी shown in balance sheet liability side, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्लियर, ओके, चलो।
आना। रेस्ट्रिक्टेड फंड के लिए रेस्ट्रिक्टेड फंड, रेस्ट्रिक्टेड फंड, गेट बंद करो खाली। रेस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड फंड में क्या होगा? सबसे पहला काम, जर्नल एंट्री नंबर 1, ठीक है। व्हेन अमाउंट रिसीव्ड, तो पहले अमाउंट रिसीव करेंगे। यही लैंग्वेज, यही लिखा है ना, एक ही लैंग्वेज फॉलो करेंगे। ऑन रिसीट ऑफ फंड, ये करते हैं। ऑन रिसीट ऑफ फंड, कितना रुपया रिसीव कर रहे हैं उसके लिए एंट्री क्या पास होगी आपको पता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो, रेस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट, यानी यहाँ भी क्या देना पड़ेगा? फंड का नाम, ठीक है। यहाँ भी फंड का नाम, फंड का नाम लिखो, ठीक है। फंड का नाम लिखो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से फंड होंगे? टूर्नामेंट फंड, हाँ, या प्राइज फंड, ये एग्जाम्पल के तौर पर होगा। चलो दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? हाँ, व्हेन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, तो जब एक्सपेंडिचर इनकर होगा तब। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ठीक है। हाँ, क्या एंट्री होने वाली है? वाह, क्या बात है। एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस का नाम, टू बैंक, रेस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बोल रहे हैं आप। जो पैसा है वो पैसा रिटर्न कर देंगे आप। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज़ को क्यों दबाया जाएगा भाई? बोलो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपया? चलो, कोई रुपया नहीं है। जितना खर्च किए उतना इसमें लिख लेंगे बेटा, ठीक है। क्लियर, एकदम सिंपल सा स्टफ है। नरेशन थोड़ा नहीं लिखे हम इसमें, खाली बस। तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री मतलब ट्रांसफ़र वाली एंट्री। ट्रांसफ़र, बोलो, ट्रांसफ़र वाली एंट्री क्या होती है? ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? हाँ, क्या चीज़? एक्सपेंस भी ट्रांसफ़र होगा और फंड भी ट्रांसफ़र होगा, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट डेबिट, फंड अकाउंट डेबिट टू, क्या बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना रुपया? सर कुछ रुपया नहीं है, बस फंड का नाम लिख, ठीक है। यहाँ एक ऐसे लिख लो, बोथ फंड एंड expenses are
ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दोनों पैसा ट्रांसफर होगा, फंड भी ट्रांसफर होगा और ये भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। ओके, एक्सपेंस भी। चलो तीसरी एंट्री, अनरेस्ट्रिक्टेड फंड। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड पर, ठीक है। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड कैसे होगा, देखिए, ऑन रिसीट ऑफ फंड, एंट्री बताओ। ऑन रिसीट ऑफ फंड, बोलो। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरेस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरेस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट, फंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरेस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट। तो ये क्या लिखेंगे, फंड का नाम, फंड का नाम। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनरेस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट। तो फंड का नाम हम लोग यहाँ लिखेंगे बेटा, जो फंड का नाम होगा, और इसको थोड़ा दूसरे पेन से लिखना चाहिए था ना। नहीं नहीं, एक बार हुआ है, 30-40 मिनट का क्लास होने के बाद में पता चला कि वो नहीं है। एक्चुअली वो एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग ही चल रहा था ऑनलाइन क्लास के लिए, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो गई, तो फिर ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर वो मेरे को दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ा। एक बार तो ऐसा हुआ, आप लोगों का क्लास चल रहा था, पूरा 50 मिनट का क्लास रिकॉर्ड होने का, स्क्रीन पे कुछ नहीं है। एक्चुअली घर में 2 स्क्रीन नहीं था ना, एक ही स्क्रीन था, तो बार बार देखना पड़ता था कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। वो भी वीडियो पड़ा मेरे पास में। हाँ, चलो फंड का नाम। तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा, फंड के नाम पर एंट्री होगी, क्लियर है, ठीक है। दूसरी एंट्री, व्हेन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इस पर क्या एंट्री होगी, बोलो ना। क्या बात कर रहे हो, ये तो आज़ाद परिंदा है, इसे चाहे जहां यूज़ करो, समझ रहे ना। वो आज़ाद परिंदा नहीं था, समझो, दो चीज़ है। रेस्ट्रिक्टेड फंड मतलब क्या पता है, स्पेसिफिक फंड मतलब शादी, रेस्ट्रिक्टेड फंड मतलब कौन हो गया। नहीं 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 नहीं, वो कमिटेड होता है ना, कमिटेड, जो कमिटेड होता है वो लोग है, कहीं नहीं जाना है, रेस्ट्रिक्शन के साथ में, जहां जाना है वहीं यूज होना है। अनरेस्ट्रिक्टेड फंड मतलब क्या, ये तो आजाद परिंदा है। चलो, तो दूसरी एंट्री हो गई बेटा ये, एक्सपेंस की। क्या लिखते हैं, व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड, व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड, कितना रुपया बोलो, नहीं पता, गुड। यहाँ लिखो नो एंट्री। हाँ, क्या लाइन लिखेंगे बोलो ना, एकदम लिख लो, ये तो आजाद परिंदा है, ये आजाद परिंदा है। कौन से मूवी का गाना है, संजू, वो कौन है, ठीक है। जहां मन करे वहां यूज करो, हिंदी थोड़ी ठीक नहीं लग रही, जहां मन करे वहां यूज करो, ठीक है। तो आपको पता नहीं रहेगा ना एक्सपेंस का नाम, क्योंकि वहां पता है टूर्नामेंट एक्सपेंस, प्राइज दे रहे हैं, तो प्राइज एक्सपेंस, ठीक है, वहां यूज करो, क्लियर है। हाँ, लेकिन यूज करना है, यूज तो करना ही पड़ेगा।
तो फंड का जो पैसा है वो कहीं भी यूज हो सकता है। बोलो ट्रांसफर में क्या होगा? तीसरी एंट्री बेटा, ट्रांसफर। ट्रांसफर की एंट्री बोलो जल्दी से एकदम क्विकली। ट्रांसफर की क्या एंट्री होगी इसमें? सर जब ये आज़ाद परिंदा है, देखो शादीशुदा व्यक्ति ऑफिस से छूटते सीधा घर जाता है, कैपिटल में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और जो रेस्ट्रिक्टेड व्यक्ति होता है वो बाहर भटकता है, लेकिन कनेक्टेड रह के भटकता है। और ये कौन है? आप लोग आजाद परिंदा है। हम रेस्ट्रिक्टेड प्लस स्पेसिफिक दोनों ही है। तो क्या है, ट्रांसफर करना है क्या सर? ट्रांसफर कहाँ करें नहीं करें इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। लिखो, हाँ हाँ लिखो, अमाउंट ऑफ, अच्छा हमको भी लिखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड फंड इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और आरपी अकाउंट। तो अगर आप एंट्री कोई करना चाहेंगे, देखो ट्रांसफर की कोई स्पेसिफिक एंट्री क्यों नहीं कर रहा है? जो स्पेसिफिकली ट्रांसफर होना था जिसको, जहां पर उसी की एंट्री कर रहा है, ठीक है। आपको पता है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड है, मिला तो कहां दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? अनरेस्ट्रिक्टेड फंड अकाउंट डेबिट, फंड डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाइक सब्सक्रिप्शन, लाइक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसफर मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट जो होगा वो डायरेक्टली चला जाएगा आरपी अकाउंट में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले दिन, कल, ठीक है। फंड अकाउंटिंग कंप्लीट हुई, और फंड अकाउंटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ना घर में जरूर, क्योंकि सारी चीज़ इसमें कवर्ड है, ठीक है। अरे शांत रहो।